हम इंडिया की तरह उतनी बड़ी मार्केट नहीं है कि हम एजेंटों को कॉल करके कुछ भी करवा लें। वी वर द वन जिन्होंने शॉपिफाई को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया जस्ट बिकॉज एक सेलिंग यूएसपी थी कि अनलिमिटेड बैंडविड्थ। लेकिन ऑनलाइन के लिए दिस इज़ द वर्स्ट टाइम पॉसिबल, क्योंकि कोई ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करता, लोग कहते हैं कि आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे टाइम पे। सऊदीया आज भी 70% कैश ऑन डिलीवरी पे है। उनकी आबादी है 3 करोड़ 30 लाख, ठीक है, तो हमारी आबादी है 25 करोड़। तो जितनी उनकी आबादी है उससे ज़्यादा मेरे प्लेटफॉर्म ने ऑर्डर प्रोसेस किए। तो अब इस पे तो वैसे ही कोई कानून आना चाहिए कि भाई मतलब अगर हम सॉफ्टवेयर ही अपना नहीं बना सकते तो हम बाकी चीज़ें क्या करेंगे। और हम हमेशा यही देखते हैं कि जो पाकिस्तानी अच्छा भी काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ हम उन्हें कोई नहीं अप्रिशिएट करते। वो जैसे कोई गोरा पोस्ट लगा देता है ना, हम कहते हैं क्या बात है, हमने तो कहा था ये मतलब वो बैद भाई तो क्या ही काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम होस्ट करें एक और एपिसोड फ्यूचर फेस्ट न्यू कॉमर्स का। और आज हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट हैं। सो उबैद अरशद, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ जिंको रिटेल, पाकिस्तान फोरमोस्ट ई कॉमर्स इनोवेशन कंपनी, जो कि अब एक नए प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आए हैं जिसका नाम है कॉमवर्स, विच इज़ लाइक द ऑल इन वन ई कॉमर्स सोल्यूशन, लाइक द शॉपिफाई ऑफ पाकिस्तान। और आजकल वैसे ही हमारा बड़ा दिल है कि पाकिस्तान मेड चीज़ों को हम प्रमोट करें। और आई थिंक कि इस मार्केट में जिस तरह हमें तो भाई थोड़ा सा पता है ई कॉमर्स का, आपको ज़्यादा पता है, लेकिन ये कि बड़ी ज़्यादा ई कॉमर्स हो रही है। और उसमें मतलब ठीक है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म ग्लोबली मौजूद है, लेकिन लोकल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको लोकल कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा बेहतर पता होता है, उसकी आफ्टर सेल सर्विस होती है। हम खुद कई सर्विसेज देते हैं जो शायद ग्लोबली भी प्लेयर देते हों, लेकिन जस्ट बिकॉज हमें इस मार्केट की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर है, तो यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारी ज़्यादा है। तो इसी में मैं आपको एक तो कंग्रेचुलेशंस कि आपने नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। और ना सिर्फ लॉन्च किया बल्कि लॉन्च करते साथ ही आपने जो जो पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप फैशन रिटेलर्स हैं सनाउल्लाह, उनकी वेबसाइट आपके प्लेटफॉर्म पे, आप कॉमर्स बाय जिंको पे। तो इसी के साथ उबैद भी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और कैसा चल रहा सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच अजीज भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपका मुझे बुलाने के लिए। और आई गेस के आई मस्ट से कि फ्यूचर फेस्ट जो एक अम्ब्रेला है, मतलब आप इस तरह कम्युनिटी को जो सपोर्ट करते हैं या जो हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जब किसी चीज़ को लॉन्च करते हैं, तो वी नीड टू हैव दैट थिंग इन माइंड कि कहाँ पे जाएं और कहाँ पे हमें वो इसको लॉन्च करें या ऑडियंस तक इसको जो है वो पहुंचाया जाए। तो फ्यूचर फेस्ट फ्रॉम लास्ट 2-3 इयर्स में आप लोगों के साथ कनेक्टेड भी हूँ, तो जो अच्छी चीज़ है, एक तो ये वो अम्ब्रेला है जिसमें अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। तो फिर इसी तरह जब हमने कॉमर्स भी लॉन्च किया, तो उसके अकॉर्डिंगली जो हम मार्केट में करते आ रहे थे फ्रॉम लास्ट 4 to 5 ईयर्स, अभी आप समझिए कि ये उसकी एक एक्सटेंशन है। ठीक है, तो उस तरह और अच्छा चल रहा अमेजिंग। सो अभी क्योंकि हम ये शॉपिंग फेस्टिवल करा रहे हैं है। और इसमें हमारी बड़ी लर्निंग हुई कि यार अपेरेंटली इवन दो जो रमज़ान के आखिरी 10 दिन हैं या स्पेसिफिकली 5 दिन की बात करें, तो उसमें ऑफलाइन रिटेल तो कमाल रिस्पांस आता है। मार्केटों में लोग चले जाते हैं, हमें खुद पता है कैसा माहौल होता है। लेकिन ऑनलाइन के लिए दिस इज़ द वर्स्ट टाइम पॉसिबल, क्योंकि कोई ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करता, लोग कहते हैं जी आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे टाइम पे। True. तो अब ठीक है, डिलीवरी या लॉजिस्टिक्स का एक भी अपना चैलेंज है जो कि रिजॉल्व हो जाएगा, बट उस टाइम लोड भी इतना ज़्यादा होता है कि कितनी चीज़ें डिलीवर हों। तो उसमें जिस तरह ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, आपकी भी उसमें सपोर्ट थी कि हम ना सिर्फ जो मेजर रिटेल ब्रांड्स हैं उनको वहाँ प्रेजेंट करें कि जहाँ रिटेल 11 बजे बंद हो रही है हम सहरी तक खुले हैं, बट स्पेशली जो ई कॉमर्स के ब्रांड्स हैं जो ऑनलाइन हैं, जिनकी बहुत मेजर फॉलोइंग भी है। और मैं एक ई कॉमर्स स्टोर ओनर से बात कर रहा था, उसने कहा कि आखिरी कुछ दिनों में कस्टमर कहता है मैं आपके ऑफिस आ जाता हूँ प्रोडक्ट पिक करने कि डिलीवर तो नहीं होगा तो मुझे बताएं कहाँ है। तो हमने कहा कि भाई ऑफिस ना बुलाओ, आप उन्हें एक्सपो सेंटर बुला लेना और अपने प्रोडक्ट सारे वहाँ ले आओ। तो उसमें जितना ज़्यादा हम डीप जा रहे हैं, अभी लाम से हमने कोलैबोरेशन की, और मार्केट प्लेसेस से चल रही है, फैशन ब्रांड से, पेमेंट गेटवे से, तो पता लग रहा है कि अपेरेंटली शायद क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम से एक ताल्लुक़ रहा है कि टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट अपेरेंटली ई कॉमर्स में बड़ा सिग्निफिकेंट आया है। True. और ई कॉमर्स से मुराद हम वो नहीं कह रहे कि वो अमेज़ॉन पे ये बेचना हाँ. सीखो और वो सीखो, मतलब रियल टेंजिबल ई कॉमर्स के एक ब्रांड बनाया है, पाकिस्तान में लॉन्च किया है, ऑनलाइन बेच रहे हैं सब कुछ। अब चाहे इंटरनेशनली भी बेच रहे हैं, लेकिन हमारा क्योंकि यहाँ लोकल पे बड़ा चल रहा है, तो हमें तो समझ आई कि ई कॉमर्स बहुत बड़ी है। तो उस पर आप प्लीज़ हमें इनलाइटन करें, आप एक्सपर्ट हैं, बड़ी शुरू से इस इंडस्ट्री में हैं, आपका जो प्लेटफॉर्म भी है वो नंबर ऑफ़ मेजर प्लेयर्स को फैसिलिटेट करता है, आपने ई कॉमर्स के बड़े मेजर इश्यूज़ भी रिजॉल्व किए हैं। तो एक ये कि रिटेल की
ट्रांजिशन किस तरह हो रही है ई कॉमर्स में, वो क्या चल रहा है, और इसका आगे फ्यूचर क्या है कि अभी पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स आपको नज़र आते हैं? ओके, सो अर्जिश भाई, उसमें उसमें द पॉइंट इज कि करंटली सिनेरियो बेसिकली ये है कि जैसे आपने बहुत सी कुछ अच्छी चीज़ें हाईलाइट की, जो एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो आपने फैशन एक्सपो की बात की, मैं वहीं से जी। उसको जो है स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वो दैट समथिंग कि जिसमें वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि आपने जो एक एलिमेंट बोला ना, वो दैट्स इम्पॉर्टेंट, कि अब बहुत से जो बिजनेसेस हैं ना वो ऑनलाइन ड्रिवन है, उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट उनका पोटेंशियल बहुत है, ठीक है। और कुछ तो ऐसे ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान में शायद इतने नोन नहीं है, लेकिन आप देखें कि टेक्सटाइल और अपैरल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपकी, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो 30-40% आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान भी सेल कर रहे हैं, तो ठीक इतना है, पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है उसमें, ठीक ठीक है। है। अब शॉपिंग एक्सपो की जब आपसे भी बात चल रही थी, तो उसमें जैसे ये देखें, ये ई कॉमर्स का वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज है कि ईद इज़ वन ऑफ द, ये वो सीज़न है, फेस्टिव सीज़न है, जिसमें जो है वो शॉपिंग पीक पे होती है, ठीक बिल्कुल, है। और स्पेशली ये वाली ईद जो आफ्टर रमज़ान आती है, बिल्कुल, ठीक है। तो बिल्कुल। उसके अंदर जो लास्ट 8 टू 10 डेज़ हैं, या इवन लास्ट 5 टू 7 डेज़ हैं, उसमें ऑनलाइन जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं ना, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती, जस्ट बिकॉज़ ऑफ लॉजिस्टिक इश्यूज़ की वजह से, कि वो होम डिलीवरी दे सकें। बट आपको पता है लास्ट मोमेंट तक जो है वो परचेज़िंग चल रही होती है, ठीक है। जैसे आपने कहा कि फिर वो जो आपने एक शॉपिंग एक्सपो किया, मेरा ख्याल है कि वो शॉपिंग एक्सपो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि वो जब मेरी आपसे भी बात चल रही थी, अंडर वन अम्ब्रेला शॉपिंग का एक्सपीरियंस होना, ऑनलाइन का एक्सपीरियंस होना, और फॉर द मर्चेंट दिस वुड बी द सीज़न जिसमें, या दिस वुड बी द इवेंट जिसमें मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज भी वहीं पे हैं, प्रोडक्ट प्रोवाइडर भी वहीं पे हैं, सो दे कैन हैव दैट असेसमेंट कि उन्होंने किसके साथ काम करना है और कौन उनको कैसे सर्व कर रहा है। तो वो एक एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, दुनिया पूरी में एक्सपो होते हैं, और इसी तरह इन एक्सपो की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब सिटी टू सिटीज़ को ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है। तो वो आप समझें कि एसेंशली एक ऐसा ब्रांड जो फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं दे सकता था, वो शॉपिंग एक्सपो में आके दे सकता है, दे सकते और वो वैसे ऑनलाइन भी है, हाँ, लेकिन वो इधर आके सॉर्ट ऑफ ऑफलाइन का भी एक टच बिल्कुल, ले रहा है, बिल्कुल। ठीक है। तो और जस्ट जी टू सॉरी टू कट यू, जस्ट जी टू ऐड हियर, एट अ वेरी लो कॉस्ट, क्योंकि हमें पता लगा कि हर एक ऑनलाइन मर्चेंट का ख्वाब होता है कि वो ऑफलाइन रिटेल में आए, बट ऑफलाइन रिटेल की जो को रिक्वायरमेंट्स हैं वो बड़ी डिफरेंट है। वो आपको बनाने पे एक आउटलेट 2-3-4 करोड़ रुपया लग जाता है। हमने कहा कि यार ये सॉल्व करते हैं, आपको 30 दिन ऑफलाइन की ज़रूरत नहीं होती। इस दफ़ा हम 10 दिन का शॉपिंग एक्सपो करें, क्योंकि रमज़ान के आखिरी 10 रातें जो हैं, ये हमें लगा कि वैसे ही लोग बाहर निकलते हैं, तो एक अच्छा माहौल बनाएं, वहाँ पर लोग खाना भी खाएं, कवाली चल रही हो ऑल नाइट। बट ये कि इसके बाद इंशाल्लाह हर महीने हम एक नए शहर में KLI में 3 दिन का करेंगे, और वहाँ बड़ी सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है कि एक ऑनलाइन ब्रांड को 30 दिन ऑफलाइन होने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ 3 दिन कराची में ऑफलाइन होने की ज़रूरत है, कि पूरा अच्छा महीना ऑनलाइन तो आप अवेलेबल हैं, लेकिन आप अपनी सारी फॉलोइंग को बताएं कि अच्छा यार ये 3 दिन फ्यूचर फेस्ट शॉपिंग एक्सपो आप कराची में हो रहा है, और हम आपके पास ऑफलाइन आके बैठेंगे। फिर अगले महीने आप ऑफलाइन इस्लामाबाद जाके बैठें, लाहौर बैठें। भी अभी तो आप ऑनलाइन पे अपनी पूरी कायनात चला रहे हैं, तो आपको फुली ऑफलाइन जाना शायद उतना बेनिफिशियल ना हो जितना आपको पॉपअप्स हों। बिल्कुल इसीलिए ई कॉमर्स स्टोर जो है हमेशा पॉपअप लगाते हैं, बिल्कुल तो सही। हमने एक पॉपअप एक्सपो बना दी है। ठीक है, कि आप आए, आप सारों का पॉपअप लगाते हैं। नहीं, नहीं, इट्स नाइस, क्योंकि ये देखें वही इनिशिएटिव है, स्पेशली जो आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है ना, वहाँ पे कराची वाला लाहौर आके लगाएगा, तो उसकी प्रेज़ेंस पे एडवांटेज भी ज़्यादा बिल्कुल, होगा, ठीक है। बिल्कुल, लाहौर वाला बिल्कुल। जब कराची जाएगा, तो वो जो इंटरसिटी जो है ना मूवमेंट, वो हर ब्रांड की नीड है। तो बाकी जो, अगर आपका जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, जी, जी, ई ई-कॉमर्स। कॉमर्स रिलेटेड, देखिए इसमें उसमें द जर्नी इज़ वेरी सिंपल एंड क्लियर। अ, हमने जब ई-कॉमर्स को स्टार्ट किया, सो वी न्यू दिस थिंग कि पाकिस्तान में पोटेंशियल तो बहुत है, ठीक है, कि हमारी इंटरनेट लेटेंसी भी बेटर हो रही थी। उसके बाद हम ग्रोथ की फेज़ पे थे, फिर हम 50 मोर देन 35-40% यूथ हैं, तो चीज़ों को अडैप्ट करना और ऑनलाइन शॉपिंग, दैट्स समथिंग, उसका जो ट्रेंड यहाँ बिल्ड हो रहा था, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं थे। जब प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं थे, तो द थिंग इज़ कि आप समझें कि प्लेटफ़ॉर्म तो आगे, जो कि आपके मैजेंटो शॉप, पहले मैजेंटो आया, ओपन कार्ट आया, ये वो प्लेटफ़ॉर्म थे जो पाकिस्तान में आ गए। अच्छा, अब इन्होंने ना पाकिस्तान में ई-कॉमर्स में प्लेटफ़ॉर्म तो दे दिया, लेकिन इस इनको ड्राइव कौन करेगा? इनको लेके कौन चलेगा? वो ठीक स्किल है, सेट नहीं था। जब तक ठीक वो है, स्किल सेट ब बना, तो पता चला या तो ये बहुत कॉस्टली है, या तो ये ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो बिलीव मी, जब ये ई-कॉमर्स ग्रो कर रहा था, स्पेशली इन द फैशन इंडस्ट्री, जो कि आपकी वन ऑफ द टॉप नॉच इंडस्ट्री में आती है, दे वर हैविंग लॉट ऑफ चैलेंजेस, ठीक है? उसमें उनकी वेबसाइट्स डाउन हो रही थी, उनको वो रेलेवेंट सपोर्ट नहीं मिल रही थी। क्योंकि देखें, ये एक फैक्ट है, हम इंडिया की तरह उतनी बड़ी मार्केट नहीं है कि हम मैजेंटो को कॉल करके कुछ भी करवा लें,
या मेजेंटो को पिच करके कुछ भी करवा ले और एक एक्सटेंसिव सपोर्ट बिल्ड करवा ले। शायद हमारा मार्केट साइज छोटा है, वन, या दूसरा एज कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है, या दूसरा जो प्रोडक्ट यूएस यूके या वेस्ट साइड के अकॉर्डिंगली बिल्ड होते हैं, दे डू नॉट नो द चैलेंजेस जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक मेजर डिफरेंस देख लें, हमारे यहाँ पे 95 to 96% कैश ऑन डिलीवरी है, उनके यहाँ ऑपोजिट है, वो 98-99% बल्कि कार्ड पे जा चुके हैं, ठीक है। सो दे कैन नॉट अंडरस्टैंड देयर प्लेटफॉर्म आर नॉट रेडी फॉर दिस मार्केट। लेकिन अब उस पर जैसे वक्त थोड़ा सा आगे गया, वी वर द वन जिन्होंने शॉपिफाई को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया, जस्ट बिकॉज एक सेलिंग यूएसपी थी कि अनलिमिटेड बैंडविड्थ, ठीक है, you do not need to take care of the infrastructure, ठीक है, they are going to take care of that thing. It went well. आज 80-90% मार्केट पूरी जो है वो शॉपिफाई पे चली गई, ठीक है। एग्जैक्टली पता है कि ट्रांजिशन क्या थी, चैलेंजेस क्या थे, और अब आप अपना प्लेटफॉर्म लाए जो कि उससे ज्यादा बेहतर पाकिस्तान की नीड को फुलफिल करता है। अब जो हम अपना प्लेटफॉर्म लाए हैं, देखें उस प्लेटफॉर्म को ना हमने ब्रेक किया। पहले क्या हुआ, देखें शॉपिफाई जो है ना वो एज अ लेमैन, शॉपिफाई आपको आपकी वेबसाइट खड़ी कर देता है। अब उसके बाद जो आपकी ऑप्स के इश्यूज है ना, कि ऑर्डर आने के बाद लॉजिस्टिक कौन सा यूज़ होना है, IVR कॉल्स जो चलनी है, कॉल कंफर्मेशन कैसे होनी है, अब वो कैश ऑन डिलीवरी वाला फ्लो पूरा, आपके लोकल ERPs के साथ इन्वेंट्री कैसे मैनेज होनी है, इन एंड आउट, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी। तो हमने क्या किया, बैक इन 2019 हमने शॉपिफाई की वेबसाइट्स बनाना बंद कर दिया, क्योंकि वो और प्लेयर्स आ गए। हमने कहा अब हमने जाना है प्रोडक्ट की तरफ, तो फिर हमने बनाया अपना हाई एंड ऑर्डर एग्रीगेटर और ई-कॉमर्स ऑपरेशनल मैनेजमेंट सोल्यूशन, ठीक है। उस पर टिल डेट अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 करोड़ से ज़्यादा ऑर्डर प्रोसेस कर चुके हैं। महीने की 15 से 25 लाख की हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। उसके बाद 90 बिलियन से ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो इसके ऊपर PKR इसके ऊपर मॉडरेट हुआ है, ठीक है। मोर देन 250 मर्चेंट्स, ठीक है, मोर देन 250 मर्चेंट्स इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ओमनी चैनल का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि आज से पहले पाकिस्तान में उतनी स्टेबिलिटी पे नहीं था, कि बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि आप एक स्टोर के ऑनर हैं, आपकी 50 आउटलेट्स हैं, अब आप डेडिकेटेड वेयर हाउस तो नहीं रखेंगे, अगर आप रखेंगे भी तो आपकी सेलिंग प्रोबेबिलिटी तो कम है। हमने वो 50 की 50 आउटलेट्स जो है वो कनेक्ट कर दिए ऑनलाइन के साथ, और फिर अपने सिस्टम के थ्रू आप समझें कि 50 आउटलेट्स पे दे आर एक्टिंग लाइक अ फुलफिलमेंट सेंटर, और उसमें शाम को 50 जगहों पे लॉजिस्टिक आके कराची का कराची से लाहौर का लाहौर पे जा रहा है, जिसपे आपकी क्या हुआ, लॉजिस्टिक की कॉस्ट भी कम होगी, क्योंकि इंटरसिटी पे वो कम होगी, आपकी जो मैन पावर है वही यूटिलाइज होगी उधर आपकी आउटलेट्स पे, कस्टमर का एक्सपीरियंस बेटर हो गया, क्योंकि डिलीवरी टाइम कम हो गया, ऑर्डर लीड टाइम कम हो गया। सो इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि हमने बिफोर क्लेमिंग दिस थिंग कि दैट वी आर प्रॉपर एंड टू एंड ई-कॉमर्स सोल्यूशन, हमने उसको ब्रेक किया। पहले हमने ऑफ साइड पूरी ले ली, ठीक है, और उसमें अपने आप को प्रूव करके दे दिया कि हमारी सक्सेस स्टोरीज ये हैं कि बाटा इज़ अ ट्रू मल्टीनेशनल ब्रांड। उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो वैलिडेट होती है फ्रॉम इटली, सही है। तो इवन कि हमने उसमें इंडिया, बांग्लादेश और मलेशिया के वेंडर से कम्पीट करके वी वॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, और हमने उनके वी आर सर्विंग देम फ्रॉम लास्ट 3 to 4 ईयर्स, ठीक है। फिर इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स का लोग ओमनी चैनल या डॉम यूज़ नहीं करते, वो अपनी लोकल मेड सोल्यूशन जो जिंको रिटेल है उसका ओमनी चैनल यूज़ करते हैं। और जैसे मिनी माइनर, जंगजा शिनार, सीफैम ग्रुप, दे डू नॉट हैव डेडिकेटेड वेयर हाउस और मोर देन 100 आउटलेट्स, ठीक है, वो ओमनी चैनल के अकॉर्डिंगली हमारे सिस्टम के थ्रू मैनेज हो रही थी। तो ये थे एक प्रोडक्ट के बड़े रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग एनालिटिक्स स्टैट्स। फिर हमने देखा कि यार हम 70% 80% काम कर चुके हैं, अब शॉपिफाई या बाकी प्लेटफॉर्म्स का प्रॉब्लम ये फ्रंट एंड रह गया। हाँ, फ्रंट एंड रह गया। हमने कहा यार शॉपिफाई और मैजेंटो या ये जो जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके पास इन चीज़ों की इंसाइट या इंटेंट टू वर्क नहीं है कि हम एक कैश ऑन डिलीवरी मार्केट के लिए टेलर्ड सोल्यूशन बनाएं, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि आपके चेकआउट पे पाकिस्तान की सिटीज़ मैप होनी चाहिए, पाकिस्तान की एरिया मैप होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कस्टम प्लेटफॉर्म्स में किया हुआ है, दराज ने किया हुआ है। तो हमने क्या किया, दराज आपको पता है अली बाबा और इनके साथ इतनी बड़ी दे आर टेक्नोलॉजी जाइंट। आज हमने क्या किया, एक स्टार्टअप मर्चेंट से लेके एक लार्ज एंटरप्राइज तक हमने उनका चेकआउट का एक्सपीरियंस वो कर दिया है जो दराज का है, कमाल है, ठीक है। उनकी देखें अब सबसे बड़ा गैप क्या है, अगर मैं एक सबसे बड़ा गैप बताऊं, आज मेजॉरिटी ई-कॉमर्स के प्लेयर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऐसे ऑर्डर लेते हैं कि लाहौर लिखा होता है, नीचे कोई सोसाइटी नहीं,
कोई स्ट्रीट नंबर नहीं और ऑर्डर आ जाता है। जब वो ऑर्डर आता है, देखें हमारे पाकिस्तान में ई कॉमर्स के जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो जब फेसबुक पे कैंपेन रन होती है, वो 100 रुपये में 1000 रुपये की सेल आती है। वो सेल नहीं होता, वो होती है लीड। क्यों? क्योंकि जब तक कोरियर घर जाके पैसे नहीं ले लेगा, वो तो कन्वर्जन हुई ही नहीं। अच्छा, ठीक है, सही है। ठीक तो है। आपने अब क्या हुआ, आपने 100 रुपये फेसबुक ने आपसे ले लिए, 1000 रुपये का ऑर्डर दे दिया, अब वो डिलीवर नहीं हुआ, आपका 100 रुपया ज़ाया हो गया। हाँ, प्लस जो आपका यहाँ से जो जो आपकी डिलीवरी की डिलीवरी के चार्जेस है वो चले गए 2। तीसरा, जितने दिन वो प्रोडक्ट जो है अनअवेलेबल रहा ऑनलाइन स्टोर से, शायद वो कोई और ले लेता। और शेल्फ लाइफ भी बड़ी मैटर करती है कि प्रोडक्ट की जो एक्चुअल प्राइस है। फैशन में एक प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है, वो 15-20 दिन बाद डिस्काउंट पे चला जाता है। तो जो आपका फुल प्राइस पे बिकना था, वो ड्यू टू जस्ट ऑपरेशनल इश्यूज की वजह से वो नहीं बिका। तो ये सीधा सीधा सारा पैसों का लॉस है। ठीक है। हमने इसको कैसे कंट्रोल किया? हमने इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू इस तरह कंट्रोल किया। अब आप चेकआउट के ऊपर जब आते हो, 80% के जो ऑर्डर्स हैं शॉपिफाई या बाकी प्लेटफॉर्म्स में, उनमें सिटी मैपिंग नहीं है, स्ट्रीट मैपिंग नहीं है। तो होता क्या है, जर्नी थोड़ी इस तरह है रजिश भाई, कि बड़े ब्रीफ करके बताऊंगा। आप ऑर्डर करके चले गए, अब जब ब्रांड के पास 1000-2000 ऑर्डर आए, उन्होंने लाहौर से देखा, लाहौर रजिश भाई का एड्रेस लाहौर का लिखा हुआ था, तो उन्होंने कोरियर पे बुक कर दिया। अब कोरियर के पास आ गया 1000 पार्सल। अब वो 1000 पार्सल के ऊपर जब वो सेग्रीगेशन होती है ना, तो ऐसे पार्सल जिनमें स्ट्रीट नंबर नहीं है या ये नहीं है, वो एक टीम के पास चले जाते हैं। अब वो टीम का काम होता है कॉल करके कंफर्म करना। अब इस पूरे प्रोसेस में 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन भी लग सकते हैं। बेशक कस्टमर से आपने गलत एड्रेस लिया या डिटेल में एड्रेस नहीं लिया, लेकिन हुआ क्या, आपकी ऑप्स के इश्यूज की वजह से जब वो 6 दिन वहाँ पड़ा रहा, कस्टमर फ़ोन करके पूछता रहा, एक बैड एक्सपीरियंस हो गया, आपकी कस्टमर एक्सपीरियंस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। उसके बाद वो ऑर्डर रिटर्न आ गया। ब्रांड लॉयल्टी तो थी वैसे ही बहुत कम है, और उसके बाद कस्टमर समझता है ब्रांड गलत था, ब्रांड समझता है लॉजिस्टिक गलत था, ठीक है, और लॉजिस्टिक समझता है ब्रांड गलत था। तो ये पूरे फनल का ऐसा लूप होल है। एट द एंड हुआ क्या, बिजनेस का एट द एंड ब्रांड ने बिजनेस लूज कर दिया। तो ब्रांड को इन्वेस्ट करने की जरूरत है टेक्नोलॉजी पे, जो उसकी नीड पूरी करे। तो हम वो टेक्नोलॉजी हैं कि हमने सनाउल्लाह को लॉन्च किया, जो वन ऑफ दी जो है वो फैशन में जो सबसे बड़ी टॉप 3 मार्केट प्लेस है वर्टिकल, ठीक है, मार्केट प्लेस में, नॉट दराज हॉरिजॉन्टल है ना, वर्टिकल मार्केट प्लेस में वो टॉप 2 के 3 की मार्केट प्लेस में आती है। और उनका इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 80% ऑफ द रिटेलर्स जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। उस पर क्यों मार्केट प्लेस है, 3 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 300 to 600 वेंडर्स हैं, मल्टी सेलर सेंटर से लेके आपकी OMS से लेके प्रोडक्ट मैनेजमेंट से लेके, जिनको को हमने इतना इन डेप्थ कर दिया है कि आप अगर ई कॉमर्स में जो भी प्रॉब्लम सोचोगे ना, स्टोर फ्रंट से लेके कस्टमर की डिलीवरी तक, जो ऑटोमेशन आप कहोगे होनी चाहिए, जो मॉड्यूल आप कहोगे कि ये वो है जो वैल्यू ऐड करता है, जो मैन पावर रिलेटिवली रिड्यूस करता है जहाँ ज़रूरत है, और टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के थ्रू एक कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर करता है, ब्रांड इक्विटी को या ब्रांड पोजीशन को ग्रो करता है। तो हमने वो बना के अपना पूरा फनल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम स्टेज पे हैं कि हम बड़े-बड़े बैंक्स के साथ जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है। आई कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम, क्योंकि ऑब्वियसली वो बड़ा रिसेंट है, क्योंकि कि हमने भी महीना हुआ है लॉन्च किया है, क्योंकि हम 1.5 साल से काम कर रहे थे और हमने महीना हुआ है लॉन्च किया है। तो ये वो पूरे ई कॉमर्स के डायनामिक्स हैं कि आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि जो पाकिस्तान में टैलेंट है, वो सॉफ्टवेयर बनाने का टैलेंट आ चुका है, अब फ्रीलांसिंग से एक लेवल अप हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चाहिए कि पाकिस्तान में जो है जो बिजनेस ऑनर्स हैं उनको ट्रस्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा उनको, और जो टेक हाउसेज हैं, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं, इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे ताकि मर्चेंट सेटिस्फाइड रहे और यहाँ से बाहर ना देखे, फिर यही प्रोडक्ट पैकेज होके बाहर जाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई थिंक कि जब आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि यही प्रोडक्ट पैकेज होके बाहर जाने चाहिए। जिस तरह अभी जो सऊदी अरेबिया की अपॉर्चुनिटी है, सऊदीया को बड़ा क्लियरली पता है कि पाकिस्तानी टैलेंट बहुत अच्छा है, और इवन जो फ्यूचर फेस्ट पे भी आए थे 2023 वाले में, तो उसमें उनका एक पर्पस बड़ा क्लियर था कि वो ढूंढ रहे थे ऐसे प्रोडक्ट्स जो इस मार्केट में स्केल कर चुके हैं, बन चुके हैं, क्योंकि चैलेंजेस तो वहाँ भी सेम है, और उन प्रोडक्ट्स को वो उठा के इन्वेस्ट करके एक्वायर करके सऊदीया लेके जाना चाहते थे उन टीम्स को। तो आई थिंक कि वो बड़ा क्लियर है कि मतलब हमारे यहाँ बिल्ड करने की कैपेसिटी है, और जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग आई थिंक पूरे प्रोसेस की, पूरी कॉमर्स इंडस्ट्री की है, आपने बड़ा राइट नोट को हिट किया इस प्रोडक्ट के साथ, और इंशाल्लाह ये बड़ा काफ़ी ग्रो करेगा। दूसरा आई थिंक एक एलिमेंट ये भी है कि इतनी बड़ी हमारी इंडस्ट्री है, उससे हम अगर
लोकल इकोसिस्टम को ग्रो नहीं करेंगे तो फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स को जाता रहेगा। जिस तरह बहुत से बैंक्स का हमें पता लगा कि उनके भी जो फिनटेक की ऐप्स हैं वो इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर देते हैं, तो हर ऐप के डॉलर जा रहे होते हैं बाहर। अब इस पे तो वैसे ही कोई कानून आना चाहिए कि भाई मतलब अगर हम सॉफ्टवेयर ही अपना नहीं बना सकते तो हम बाकी चीज़ें क्या क्या करेंगे। जब हम ट्रू कहते हैं जी थर्ड लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग इकोनॉमी है तो ये अपने सॉफ्टवेयर तो हम खुद बनाए ना, वो तो कोई उसमें तो कोई रॉ मटेरियल नहीं आ रहा जो बाहर से आएगा। तो आई थिंक कि बहुत नीड ऑफ द मोमेंट है। और हमने देखा कि इवन पिछले 6-7 साल से जो मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में, काफ़ी प्लेटफॉर्म आए हैं जिन्होंने अपनी पोजीशनिंग की है एज दी शॉपिफाई फॉर पाकिस्तान, लेकिन वो इस मार्केट को उस तरह समझ नहीं पाए। शायद ये मार्केट उस टाइम इतनी मैच्योर भी नहीं थी, तो आपने तो इसकी मैच्योरिटी ना सिर्फ देखी है, उसमें एक रोल भी अदा किया है। और उसको समझते हुए जो आप सोल्यूशन लाए हैं, जिस तरह जब हम कंपनी फॉर्मेशन वाला हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उससे पहले हमको 2-3 दफ़ा अमेरिका कंपनीज़ को लेके गए थे, तो हमें पता लगा वो जाते साथ पहला काम करते हैं कि यूएस एंटिटी खोलते हैं। तो फिर हमें समझ आया कि अच्छा इसकी एक नीड है और इशू क्या है, फिर उनके कंसर्न्स क्या हैं, फिर हर कोई यूएस तो नहीं जा सकता। तो जिसको ये मार्केट समझ आती है सोल्यूशंस भी वही बना सकता है और वो ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन बना देगा, रेदर देन कि हम कोई भी सोल्यूशन बाहर से पकड़ें उसको यहाँ फिट करने की कोशिश करें। हमें अपने प्रॉब्लम्स के हिसाब से सोल्यूशंस चाहिए। और इसमें ही मैं फर्दर आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह ई कॉमर्स की मार्केट ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है और हमें बड़ा नज़र आ रहा है कि जो रिलेटिवली न्यूअर ब्रांड्स हैं या स्मॉलर ब्रांड्स हैं या रिटेल ब्रांड्स नहीं हैं, उनकी भी पाकिस्तान में बड़ी मेजर फॉलोइंग है। जिस तरह अब रिटेल की स्ट्रेंथ भी हर किसी की नहीं होती है और ऑब्वियसली रिटेल के साइज़ का एक डिफरेंस है, बट जो छोटे छोटे ब्रांड्स हैं जो अब बड़े बड़े हो गए हैं, बड़ी ज़्यादा सेल कर रहे हैं, उनकी पेनिट्रेशन बहुत है अपनी नीश में। तो इस फिनोमेना की ग्रोथ आप कहाँ देखते हैं? और ख़ासकर जो लोग इसमें आना चाहते हैं, लेट्स से कोई अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहता है, तो उसके लिए क्या जर्नी है, क्या सपोर्ट अवेलेबल है? देखिए हर्षित भाई उसमें ना देखिए मैं पहले जो आपने जी जी। जो कुछ पॉइंट्स बोले वो बहुत रेलेवेंट है। अब वही मिशन है, वही ऑब्जेक्टिव है। मुझे लगता है आप जैसे जो लोग हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम को, हमारे जैसे लोग हैं जो इस कम्युनिटी जहाँ कम्युनिटी बननी चाहिए। हाँ आपने जी। जो एक लाइन बोली है ना, मैं फर्म बिलीवर हूँ उसका, कि यार हम कहते हैं कि हम थर्ड लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग इकॉनमी है, ठीक है? हम यहाँ हमारी गिटहब की जो रेपोज वगैरह हैं वो टॉप हाँ 3-4 में आ रही हैं। हाँ। उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्टैट्स हम फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री हैं पॉपुलेशन वाइज भी, और थर्ड के फोर्थ नंबर पे मैं उस दिन पढ़ रहा था कि हम टैलेंटेड पीपल में हम उधर ऐसे आते हैं। सही है, ऐसे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास अ, जो है वो टेंजिबल चीज़ बनाने के लिए सपोर्ट नहीं है, ठीक है? वो चैलेंज है, इंडस्ट्रीज़ नहीं लग रही, सारा कुछ है। अब सॉफ्टवेयर का पॉइंट ही ये है जो आपने बोला कि अब ये हाई टाइम है कि हम यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को खुद बनाएं, पैकेज करें और बाहर भेजें। और उसकी रीज़न है, बाहर हो क्या रहा है, बाहर वो लोग हमसे यहाँ पे प्रोडक्ट बनवा रहे हैं एज अ फ्रीलांसर्स, हाँ और रिटर्न में वही हमें यहाँ पे भेज रहे हैं और हाँ हम यहाँ पे डॉलर बाहर दे रहे हैं। और हाँ। अब तो हमारे पास डॉलर का जितना बड़ा जो है वो फुकदान है। प्रॉब्लम आ रहा है, हाँ फुकदान है कि हमारे वो उस तरह की रिजर्व ही नहीं है ना। हाँ ठीक है, रिजल्ट तो है। दिस इज़ द हाई टाइम कि जितनी भी हायर अथॉरिटीज़ हैं या इसको जहाँ पे भी ला के सेंट्रलाइज किया जा सके, कि एटलीस्ट आपके बैंक के पोर्टल से लेके एंड टू एंड जितनी आपकी सॉफ्टवेयर की नीड है, जहाँ हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलो चाइना चाइना हमारे साथ अच्छे टर्म्स में है, ठीक है? इवन कि अगर सॉफ्टवेयर आप अपना बनाओगे ना, तो हार्डवेयर आप जब सोर्स करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा वे में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिकल मिल जाएगा ना, क्योंकि ऐसे आपका यही ऐसे। काम होना चाहिए, सॉफ्टवेयर के पैसे भी कमाओ, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से साथ जोड़ के उससे भी पैसे अर्न करो। अब जहाँ तक बात है ई कॉमर्स की, जैसे आपने हमें पता है कि ई कॉमर्स एक ग्रोइंग इकॉनमी है आज के दौर में। जो जिस तरह आपके एनर्जी की क्राइसिस है, जिस तरह रेंटल एक सर्टन लेवल पे बूम पे जा चुका है, हर बंदा रिटेल वाले सेक्टर को टारगेट नहीं कर सकता, ठीक है? और इवन तो जो जो अभी डिजिटल एरा चल रहा है, इस डिजिटल एरा में आप ऑनलाइन बिजनेस जब फॉर्म करते हो, यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी सोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है? हमारे केस में हमने बहुत से ऐसे ब्रांड्स को देखा है जो टोटली ऑनलाइन ड्रिवन है, ठीक है? अब उसमें द बेटरमेंट इज कि उनको बहुत बड़ा कोई कैपेक्स नहीं लेके आना पड़ता ना, इट्स समथिंग जो ग्रेजुअली ग्रो करता है, ठीक है? फिर कोई ज्योग्राफिकल लिमिटेशन भी नहीं है। आज आप यहाँ से
एक्स प्लेटफॉर्म लें, वाई प्लेटफॉर्म लें, कहीं से प्रोडक्ट सोर्स करें, बेशक आप शालमी चले जाएं या आप कहीं भी चले जाएं या आप किसी फैक्ट्री के साथ डील कर लें जिसका काम सिर्फ अपनी प्रोडक्शन करना है, ठीक है, वो ब्रांड आने वाली साइड पे नहीं है, तो आप उधर चले जाएं, तो उसके ऊपर हम हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूटिलाइज करें, ठीक है। देखिए मैं आज भी एक बात ज़रूर कहता हूँ कि बिजनेस उसी सेंस पे चलता है जैसे पहले चलता था, सिर्फ जो नए टूल्स आ गए हैं ना, इन नए टूल्स को आपको यूज़ करना आना चाहिए, इनसे अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है और इनको जो है ना उस तरह इंडक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मैं हम जब प्लेटफॉर्म अपना जो अपने एक एक होती है वो मार्केट जो एज इट इज़ रेप्लिकेट हो जाती है, ठीक है। हमारे यहाँ पे इतने डिफरेंट चैलेंजेस हैं कि पूरे पाकिस्तान में 1 के 2% लोग हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड है, ऐसे ही सही है। ऐसे ही। उसके बाद कोई 10 to 15% की रेशियो है जिनके पास डेबिट कार्ड है या उस वो उनके पास वो डिजिटल पेमेंट्स की जो आप कहते हैं ना इनेबलमेंट है वो है। अभी इजी पैसा, जैश कैश ये आ रहे हैं, बट स्टिल आप 96 को 70 करते करते भी आपको बहुत टाइम लग जाना है, बहुत ठीक है, क्योंकि एक सेक्टर नहीं इन्वॉल्व ना, आपके 10 सेक्टर इन्वॉल्व है और इस वक्त आपका जो स्टेट बैंक वाली साइड है वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है, ठीक है। उनको भी फंड चाहिए इनोवेशन करने के लिए, उनको भी जो है वो एक राइट स्ट्रैटेजी चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहिए, तो हम तो अभी बेसिक से जो है ना वो स्ट्रगल कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज़ कि हमने जब वो प्लेटफॉर्म बनाया था तो हमने प्लेटफॉर्म का कोर इंटेंट ये था कि एक बिजनेस ऑनर जो है जब उसको यहाँ से लॉस ना हो, ठीक है, और जो उसकी कस्टमर प्रोफाइलिंग है वो इतनी बेटर हो कि पता चल जाए कि ओवरऑल एक सर्टन स्पेसिफिक प्रोफाइल का क्या क्रेडिबिलिटी स्कोर है, जिस वजह से ऑर्डर प्रोसेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो या एजुकेशन होनी चाहिए या कंफर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। सो वही रीज़न है कि हम क्या रोल प्ले करना चाह रहे हैं, हम ये रोल प्ले करना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की मार्केट को एक साइड से कॉन्कर कर चुके हैं, हम उसको एंड टू एंड कॉन्कर करके इसी चीज़ को राइट वे में आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, सऊदीया आज भी 70% कैश ऑन डिलीवरी पे है, उनकी आबादी है 3 करोड़ 30 लाख, ठीक है, तो हमारी आबादी है 25 करोड़, जितनी उनकी आबादी है उससे ज़्यादा मेरे प्लेटफॉर्म ने ऑर्डर प्रोसेस किए हैं, तो जितने अच्छे मैं पैटर्न दे सकता हूँ चीज़ों को कंट्रोल करने का, ये हमारा एडवांटेज है जो हमने, हाँ एग्जैक्टली ये हमारा एडवांटेज है जो हमें आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, इजिप्ट हो गया, सऊदीया हो गया, जीसीसी पूरा हो गया, हमारे पास वो पोटेंशियल है कि हम अपने प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे आउट ऑफ पाकिस्तान लेके जाके उनको प्लेस कर सकें, ग्रो कर सकें। उस पे मुझे लगता है कि जब तक एक यूनिफाइड ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है, जब तक मैं पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट, जब तक ये अर्जेंसी क्रिएट नहीं होगी या जब तक वो अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी ना कि यार क्यों पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स बाहर नहीं जा रही, ठीक है, ये चीज़ सॉर्ट या सॉल्व होना मुश्किल है और इस पे बिल्कुल मुझे लगता है अब आगे काम होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। आई थिंक कि इन्वायरमेंट में थोड़ा सा पॉजिटिव मोटिवेशन क्रिएट करने की ज़रूरत है कि लोग जो हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ जाएं और एक सिस्टम हम बनाएं। ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में बड़ी एड होक ही चलती हैं, अपनी तरफ से इनोवेशन करती हैं, रेगुलेटर इतना को काम नहीं करता, लेकिन ये कि यहाँ इंडस्ट्री इकट्ठी होकर कुछ ना कुछ कर ही सकती है। सो एक जो मेरा इसमें सवाल है जो अक्सर हम देखते हैं कि एक हमारा नेचर है कि जी इम्पोर्टेड चीज़ ज़्यादा बेहतर होती है, कि गाड़ियाँ भी हम इम्पोर्टेड ही चलाते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी, खाना भी आजकल हम इम्पोर्टेड ही खा लेते हैं कि बस आ रहा है। तो सॉफ्टवेयर में भी शायद एक परसेप्शन है कि जी बाहर की सॉफ्टवेयर बेहतर होता है, हालांकि मतलब सम ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड वो पाकिस्तानी लोगों ने बनाई है, पाकिस्तान में बैठ के भी बनाई है। इट इज़ एट पार विद द वर्ल्ड, जो कि शायद हम जानते हैं, हम टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में ज़्यादा एम्बेडेड है, बट एक जनरल परसेप्शन है कि यार अच्छा मतलब ये सॉफ्टवेयर भी लेना है तो फलानी कंपनी का या ये ले लें। तो इसको आप कैसे एड्रेस कर रहे हैं? देखिए जी भाई उसमें ना पॉइंट आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि जनरली यही माइंडसेट है कि जो आउट ऑफ पाकिस्तान या इम्पोर्टेड जितनी भी जो टेक्नोलॉजी होगी वो रोबस्ट होगी, वो स्केलेबल होगी और उसी पे रिलाय किया जाए। बट नाउ द थिंग इज़ कि जब हमारी जैसी कंपनी वो ऑलरेडी 5 साल से जब 4 करोड़ से ज़्यादा ऑर्डर प्रोसेस कर चुकी है और इनमें वो ब्रांड्स हैं जो एक दिन में 200-250 करोड़ करते हैं और 70,000 ऑर्डर्स एक दिन में हमारे सिस्टम से पिक पैक शिप हुआ है जो कि पाकिस्तान का हाईएस्ट एवर टारगेट है, अमेजिंग। ठीक है। और उसके बाद जो है ये वो ब्रांड हैं जो
2 दिन में शायद 3-4 लाख ऑर्डर देते हैं, ठीक है? फिर अगर इटली वाले आके हम पे भरोसा कर रहे हैं, ठीक, इटली वाले आके हम पे भरोसा कर रहे हैं, ठीक है? आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान से ब्रांड्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ट्रस्ट फैक्टर इज़ देयर। मुझे लगता है ये एक वो परसेप्शन माइंडसेट है, परसेप्शन है, जो कि अब चेंज होने की ज़रूरत है और वो नंबर से होगी। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मैं कभी कहीं भी जाता हूँ ना डील लॉक करने, तो मैं ये बात कहता हूँ कि मुझे इस बेस पे मुझे मत जज करना कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान का है या आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान का है। आप अपनी असेसमेंट पूरी करो, आप अपनी प्रीरेक्स को पूरा करो। सो द थिंग इज कटिंग अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसमें ये है कि अब ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट्स आ गई हैं जो रेवोल्यूशनाइज कर रही हैं और करती चली जाएंगी। और उसमें आई गेस के अगर हम एक वो प्लेयर हैं जिन्होंने 5 साल से अभी तक लोगों को ग्रो करवा रहे हैं, तो दिस इज वन ऑफ द अदर प्रोडक्ट ऑफ अ सेम कंपनी। सो दैट्स माय पॉइंट। थैंक नहीं, आई थिंक राइटली सेड। और हम हमेशा ये देखते हैं कि वो जो को पाकिस्तानी अच्छा भी काम कर रहे होते हैं, वो यहाँ हम उन्हें कोई नहीं अप्रिशिएट करते। वो जैसे कोई गोरा पोस्ट लगा देता है ना, हम कहते हैं क्या बात है, हमने तो कहा था ये ट्रू मतलब उबैद भाई तो क्या ही काम करते हैं। तो वो ट्रू हमें एक हमारा माइंडसेट, एक परसेप्शन का इशू है कि हमें जो है ना वो जो पाकिस्तानी को बेचारा बाहर से कोई बड़े मार के भी वापस आता है, हम कहते हैं यार ये को 2 नंबर ही होगा जो वापस आ गया। क्योंकि शायद हमारा अपने आप पे कॉन्फिडेंस कम हो गया, और वो भी राइट रीजंस के हमारे साथ ज़्यादतियाँ बढ़ी हुई हैं इस माशरे में। तो आई थिंक कि उसमें जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने क्लियरली विद नंबर्स ये दिखाया है कि भाई हमारा काम अच्छा है, और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें रिकग्नाइज करना चाहिए, और उन्हें जो रिस्पेक्ट वो डिज़र्व करते हैं वो देनी चाहिए, रेदर देन के बाहर किसी भी कंपनी का कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी आए तो उसे आप स्टेज पे स्पीकर बिठा देते हैं, हाँ और एग्जैक्टली अपने लोग जो है ना वो बेचारे वो 250 करोड़ के ऑर्डर एक दिन में भी प्रोसेस करें। तो वो आई थिंक हमारे प्लेटफॉर्म में तो ये एक मैंडेट है, हम खुद नीचे से उठ के यहाँ आए हैं। तो हमारा तो मकसद ये है कि जो टेक्नोलॉजी ने मौका दिया है हमारी इस जनरेशन को, और उन्होंने राइटली उस पर डिलीवर भी किया है, प्रोडक्ट्स बना के, इनोवेशन करके, चीज़ें बना के, उनको अब उस तरह हाईलाइट भी किया जाए। क्योंकि अब इनफ हो गया कि वो वो फलानी कॉन्फ्रेंस पे वो 4 लोग ही जाते हाँ हैं, ऐसे ही या मेक सेंस। जो बात करता है उन 3 लोगों की बात करता है जिनसे बनती है उनकी। ये नहीं होना चाहिए, इसमें मेरिट होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी में तो मेरिट है। और आई थिंक वो मेरिट ही है जिसकी वजह से आज शायद फ्यूचर फेस्ट सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है या इवेंट है। मतलब हम इतने पुराने नहीं हैं, हमारे से बड़े पुराने लोग आए हैं, लेकिन इम्पैक्टफुल और है। अल्हम्दुलिल्लाह। और आई थिंक शायद वो लोगों को समझ भी नहीं आ रही कि हम कोई खेल नहीं खेल रहे, हम तो वही रूल फॉलो कर रहे हैं जो सेट है। क्या टेक्नोलॉजी ने सबको अपॉर्चुनिटी दी है, तो कोई भी फॉरम जो अपने साथ टेक्नोलॉजी का नाम लगाता है उसे भी वही रूल फॉलो करना पड़ेगा। फिर मैं सिलेक्टिव नहीं हो सकता, मैं 4 लोगों को ना भी पसंद करता हूँ तो हमारे फोरम पे वो वेलकम है, क्योंकि ये असूल हैं डिजिटल इकोनॉमी के, ये कम्युनिटी के हैं। हम कोई क्लोज्ड इकोनॉमी की गेम नहीं खेलते कि जिससे बनती है वो तो वेलकम है। तो और यही माइंडसेट लार्जर पब्लिक में आने की ज़रूरत है कि यार जो पाकिस्तानियों ने क्वालिटी काम किया है, और जो पाकिस्तान के अंदर क्वालिटी काम हो रहा है बाहर से भी ज़्यादा, उसे हम पहले खुद अप्रिशिएट करना सीखें। हम करेंगे तो दुनिया अप्रिशिएट करेगी। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड फॉर ऑल दी अमेजिंग वर्क दैट यू डू, एंड होपफुली जिस तरह माशाल्लाह आपने इतना ग्रो किया है, आप और ज़्यादा करें और आपके साथ ई कॉमर्स भी ग्रो करती रहेगी। थैंक यू।